तो ये मालूम है, अक्सर लोग सोचते हैं कि बुद्ध पुरुष ध्यान क्यों नहीं करते। एक प्रश्न है और ये प्रश्न रियल उत्तर इसका देता है कि बुद्ध पुरुष ध्यान क्यों नहीं करते। असल में क्या है, ध्यान से किसी को कुछ नहीं मिला आज तक, लेकिन अगर हम कुछ बातें सुन लें कि ध्यान करके पाया जाता है, ऐसा कोई मंत्र हमारे कान में फूंक जाए, तो जब तक तुम ध्यान करके देख नहीं लोगे तब तक मुक्ति भी संभव नहीं है। इसलिए करना पड़ता है, फिर करना पड़ता है, उसमें 100% करना पड़ता है, वरना कोई ये ना कह दे तुमने हल्के किया इसलिए कुछ नहीं हुआ। और जब तुम 100% करके देख लेते हो और पाते हो कि कुछ मिलता नहीं हो, जो कि वास्तव में कुछ नहीं मिलेगा, तब तुम कहते हो चूतियापे से मुक्ति हो गई। और उस मुक्ति में एक विश्राम आता है, और उस विश्राम में कि ध्यान करके कुछ मिलेगा ये संदेह नहीं रह जाता। सारे प्रोजेक्टर टूट जाते हैं, जो अनुभव होते हैं ना, जैसे जो कुनकुना ध्यान करते हैं उनको अनुभव होते हैं। जैसे थोड़ी देर शांत होकर बैठ गए, किसी की रीढ़ ठंडी हो जाती, किसी की माथा ठंडा हो जाता, किसी की कंपन होने लगता है, किसी की गुदगुदी होने लगती, ठंडा तो बहुत ही होता है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, ये सब तुम्हें प्रोजेक्टर पे चलने वाली फिल्में हैं, लेकिन ये तुम्हारे मन के प्रोजेक्टर पे चल रहे हैं। जिस दिन मन का प्रोजेक्टर टूट जाता है उस दिन किसी को भी कोई भी अनुभव नहीं होता, और जब सब अनुभव होने बंद हो जाते हैं तो उस आदमी को पता लगता है कि आंखें खोलो कि बंद करो सब एक ही जैसा होता है, और इसलिए ध्यान विधियां छूट जाती हैं। इसलिए एक जगह हुआ आदमी कुछ नहीं करता क्योंकि उसका प्रोजेक्टर टूट गया, उसकी फिल्म नहीं चल रही कोई। ध्यान तभी तक तुम लोग करते हो जब तक मजा आता। नोटिस किया कभी तुम ध्यान करके उठते बहुत मजा है, ऐसा लगता है झाड़ू लग गई। और अब सोचो तुमने 100-200 बार ऐसे करके उठो, हुआ ही नहीं। ऐसे मुंह हम ऐसा बना दें, हुआ ही नहीं। 100-200 बार अगर ऐसा हो हुआ ही नहीं, तो क्यों करोगे? कर तभी तक रहे जब तक फायदा हो रहा, कुछ मिल रहा। दुकान पे तभी तक बैठे, ग्राहक आ रहे, अब ग्राहक आए नहीं, 6 महीने हो गए कोई ग्राहक नहीं आ, तुम बैठे हुए हो, कैसे बैठोगे? छोड़ दोगे दुकान। ध्यान भी ऐसे ही छूटता है। दुकान में ग्राहक लालच है, ध्यान में कुछ होता है, कुछ गुदगुदी, कुछ ये कुछ वो, ये लालच है। जब ये होने बंद हो जाते हैं तो समझ लो कोई ग्राहक नहीं आ रहा, तो छूट जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ध्यान नहीं करो, ध्यान तब भी करना। समझ लो, मैंने ये नहीं कहा कि ध्यान मत करना, और जोर लगाओ, प्रोजेक्टर अपने आप ही टूट जाएगा, उसी में टूटेगा प्रोजेक्टर। ये मेरे कहने से नहीं टूटेगा। कहीं तुम सोचो अब स्वामी जी तो दिव्य ज्ञान दे ही गए थे, कुछ होगा नहीं तो फिर और करने ही नहीं। इससे कुछ नहीं होगा, निचोड़ देंगे। आपका प्रोजेक्टर कब टूटे, आपकी कितनी बार आपने फिल्में चलाई हैं उस पर ही डिपेंड करता है कि कब टूटे। मैंने तो हाँ, मैंने जैसे इनकी तरह बात कर रहा हूँ, एक मैचिंग हो गई थोड़ा। जैसे आपको जब होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ऐसा जब रियल में होगा, अगर मैचिंग हो गई, चलो उन्होंने कहा था, तो थोड़ी हिम्मत आती है। धर्म ग्रंथ क्या हैं? धर्म ग्रंथ हैं, गुरु हैं, ये सब विटनेस हैं कि आपको जो घट रहा होता है वो आप देखते हो कि हाँ यार किताबों में ऐसे ही लिखा है, वो गुरु जी ने ऐसे ही कहा था, तो विटनेस हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों का इतना ही फायदा है, उन्होंने कहा भाई अब हमें जो हो रहा है वैसा लिखा हुआ है, तो हम सब विटनेस वाली भाई बात कर रहे हैं। सीधी सी बात, आपसे छोड़ना मत, ध्यान करना मत, खूब करो, पेल के करो, जोर लगा करो, 100% करो, प्रोजेक्टर के टूटने तक करते ही रहो। और उसके बाद तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा, तुम खुद ही रुक जाओगे। जब पिक्चर चलेगी नहीं तो फिर रुक ही जाओ। तो 24 घंटे की जल्दी अभी मत करो, अभी जो करते हो उसको करो। हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी जो करते हो उसमें करने में पीड़ाएं आती हैं, पत्नी साथ नहीं देती या मित्र साथ नहीं देते या व्यवस्था नहीं होती, तो मैं इतना सपोर्ट कर सकता हूँ कि पत्नी को पता भी ना चले और तुम अपना काम कर रहे हो। मैं इन सब में महारती हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ। मैं ऐसी विधियाँ दे सकता हूँ कि तुम्हारा काम चालू है, दूसरे को पता नहीं चल रहा है। सरलतम विधियाँ दे सकता हूँ,
मजा वही आएगा। इसमें भी फिल्म चलेगी, ऐसा मत सोचना फिल्म नहीं चलेगी, इसमें फिल्म चलेगी। बस ये है कि ज़्यादा समय कर पाओगे, ज़्यादा समय कर पाओगे, थोड़ी दिक्कत कम होगी इसमें। वरना तुम डायनेमिक कुंडली जो करो तो उसमें थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। मैं शारीरिक उसमें फिर ये भी है, मन मक्कारी भी करता है। जैसे आपने शिविरों में गए तो देखो, सुबह डायनेमिक होने जा रहा है तो एक आध रूम में होते ना स्वामी लोग, वो कर ये विधि मेरे लायक नहीं बनी जाता, ऐसे मक्कार करके पड़े होते हैं ना वो लोग, जाना नहीं होता, विधि मेरे लायक नहीं। डायनेमिक से ज़्यादातर लोग बचते हैं। मैंने जब गंगा धाम में जब मैं शिविर लेता था उस समय, तो एक बार क्या हुआ कि गंगा धाम में मैं शिविर अपने ले रहा था, मतलब अपने ढंग से कि मैं योग निद्रा कराऊंगा, अपने शिविर बुकिंग कर रखा था। अब गंगा धाम वालों का ये था भाई हमारे जो आए होंगे सन्यासी ओशो वाले, या वो भी करने आएंगे तो आप उन्हें मना मत करिएगा। तो मैं मना नहीं करता था। अब उन्होंने देखा यार ये वो तो कुछ करा ही नहीं रहा, ये ओशो वाला तो कुछ करा ही नहीं रहा। उसने जाके वहाँ क्या वो वहाँ पीछे पड़ गए, स्वामी जी हमें डायनेमिक करना है, डायनेमिक करना। वो आदमी पीछे पड़ गया, उसने वहाँ जाके बहुत सारी बातें कर दी। स्वामी जी से मेरी बात हो गई, मैंने कहा स्वामी जी मैं अपने ढंग से जो करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ, मुझे नहीं ये सब करना, ये अपना करना चाहे तो करे। अरे बोले स्वामी जी यार मेरा बहुत पुराना क्लाइंट है यार, पैसे ऐसे दे देता है कभी कभार, यार इसको करवा देना स्वामी जी कल सुबह। हमने अगले दिन उसके लिए डायनेमिक लगाया, नेचुरल डायनेमिक करना, वो आए नहीं। वो तो सिर्फ कैसेट लगवाने का ही मजा था, वो आए नहीं पूरे वक्त। तो ये हालतें हैं। दूसरी चीज डायनेमिक करनी है, 10 मिनट उछलेगा कोई नहीं, हाथ ऊपर 10 मिनट तो बिल्कुल किसी को नहीं होगा। उसमें किसी को ये नहीं है कि ओशो ने कहा था ये, तो तुम सही से जो चीज कर नहीं पाते उसको भी नहीं करना चाहिए। ओशो ने 112 विधियां इसलिए नहीं दी थी कि तुम सिर्फ उनकी किताब पढ़ोगे, 112 विधियां दी थी, सब ट्राई करो। तुमने ट्राई की कभी? क्या क्या ट्राई की बताओ? इवनिंग और कुंडलिनी और ये विपस्सना और डायनामिक, नटराज, नादब्रह्म, ज़्यादा ज़्यादा तथाता, बस ये 112 हो गए। 112 तुम अगर ट्राई कर लेते ना, तुम ये प्रश्न नहीं करते जो तुमने मुझसे। मुझे सबसे ज़्यादा अपील करना है फर्दर रोटी शाम। वो अपील वाला कमाल हो गया। अच्छा ओशो ने क्या कहा था? ध्यान करने से मन मर जाता, कहा था? नहीं बोल रहा, हाँ आपका लग जाता है। आप ध्यान लगाते, ध्यान में मन मत लगाओ। ऐसे ध्यान को पकड़ो जिसमें मन मरे। मतलब इसकी जांच कैसे करें जो मन आपको ध्यान बेचैनी से बचे? बचे, आप बचोगे। वो जैसे ही कुछ हम इस तरह का करते हैं, जैसे विपस्सना कर रहे हैं तो नींद आने लगती है। दो चीजें होंगी ध्यान में। अगर आपका मन लग रहा तो वो ध्यान पहली बात तो आपके लिए सूटेबल होगा, आपके टाइम के हिसाब से सूटेबल होगा, आपके धंधे के हिसाब से, सब चीज़ों के हिसाब से सूटेबल होगा। ये होता है ध्यान में मन लगना। और ध्यान में मरने का मतलब होता है या तो आपका खुद ही बेचैनियां बढ़ेंगी, या तो लगेगा छोड़ के भाग जाओ साला ये बवाल है, या फिर ऐसा होगा कि आपको अपने में इतना ज़्यादा आनंद आ जाएगा कि बाहर का धंधा, बाहर के लोग नाराज होंगे, कुछ दिक्कतें बाहर की आएंगी। ये भी है। ये मत समझना केवल मन की बेचैनी इसी को मैं कह रहा हूँ। मतलब आपका मन भी तो जिन जिन जगहों पे लगा है, जैसे काम धंधे पे लगा है, आपको इतना मजा आ गया धंधे का ध्यान ही नहीं, आप भूल गए। तो जाना था, फ्लाइट पकड़नी थी, ध्यान में इतना गहरे चले गए फ्लाइट मिस हो गई। ये भी लक्षण है कि ध्यान में आपका मन मर रहा है, क्योंकि मन या तो आप में है या आपके कार्यों में है। वो उससे छुटाने लग जाएगा आपको, वो उनसे दूर करने लग जाएगा, पृथक कर देगा।
जैसे मैं अपने बोलता हूँ ना, मुझे ध्यान में इतना अगर सब धंधा चौपट हो गया, सारा कुछ ध्यान ही नहीं, कुछ सब चौपट हो गया, किसी चीज में रुचि नहीं रहे, कहीं जाने का मन नहीं, दोस्तों से मिलने का मन नहीं, सब दोस्त नाराज, सब नाराज, उस समय मतलब गर्लफ्रेंड सब नाराज, सारा मन छिन्न भिन्न होने लगा, ये चीज होती है। तो मन लगाओ मत, और 112 विधियां अगर पढ़ी हों, पढ़ भी लेना तब भी काम हो जाएगा। चलने की विधि, चाय पीने की विधि, सोने की विधि, बोलने की विधियां, बहुत सारी विधियां, जो दिन भर तुम जितने क्रियाकलाप करते हो ना, सबकी विधि, खाली बैठे निहारने की विधि। 112 अगर तुम पूरी पढ़ लो तो हैरान हो जाओगे। तो चालू आदमी था, तुम्हें 24 घंटे तमाशा तो देखेगी यार, लेकिन तुमने 24 घंटे में अपने मतलब का चुना, यहां भूल हो गई। ओशो को प्रेम करते तो जरा उनकी मान लेते, वो जो कह रहे थे कर लेते। अब करना, अब कोई आए तुम्हारे पास ध्यान की किताब मांगने का ना, सब पढ़ो। ये तो जो 7-8 विधियां आपने जानी ना, ये कुछ नहीं, ये विधि आपने शिविरों से सीखी, और शिविरों ने यही भूल कर दी। शिविर जिन्होंने शुरू किए थे वो थे आनंद सुबह, और उन्होंने शिविर ओशो के प्रेम में शुरू किए थे, क्योंकि ओशो का संदेश देना था। तो उन्होंने ओशो की देशना से 4-5-6 चुना के डेमो तैयार किया था। वो फिर और जो शिविर कराने वाले आए उन्होंने भी वही करा लिया, अपना कुछ नहीं खोजा, ये नहीं सोचा कुछ दूसरी विधियां कराएंगे। मैं आप सब यहाँ इस समय बैठे हो, मैं एट प्रेजेंट टाइम आपसे पूछ रहा हूँ, घर की याद आ रही? नहीं। और किसी चीज की चाह उठ रही यहाँ से छोड़ के जाने की? वही है धंधे की। तो अगर आपके अंदर से ये चाहें उठ रही हैं तो आप ध्यान में नहीं, और अगर आपकी ये चाहें, ये सोचें गिर गई हैं तो आप ध्यान में हैं। ये कोई विधि थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई विधि थोड़ी ना, बस ये है कि आपका प्रेजेंस होना, आपका होना पूरा, वही चीज पूरा हो जाए। आश्रम में जो शेड्यूल चल रहा है वो शिविर वाला चलता है, तो वो ओशो का कराया हुआ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ओशो ने बहुत कुछ कराया, उसमें से सिर्फ तमाशा ही क्यों दिया गया, बाकी चीजें भी तो हैं। आप किसी भी शिविर में आपने कोई ध्यान प्रयोग किया कि चाय कैसे पीनी चाहिए, इस पे कुछ किसी ने बताया? 112 विधियों में लिखा, 112 विधियों में चर्चाएं हैं, सांसों पे ध्यान देने की, आप सेक्स के वक्त भी कितना कुछ क्या, सब कुछ, वो सारी बातें पढ़ो, सब कुछ समझो, समझ में आ जाए। लेकिन उनको हम नहीं पढ़ते, क्योंकि मार्केट में जो तमाशा चल रहा होता है हम सब उसकी कॉपी कर लेते हैं। 5 साल से किताब लगी हुई है, लेकिन 4 विधि पढ़ी और हाँ बस यही तो है। तुम तो स्वर्ग भी घूम के आओगे, गेट छू के वापस आ जाओगे, अंदर तो तुम जाने वाले नहीं। बोले गेट से काम चल रहा है, अंदर कौन घूमे? गेट पे फोन आ जाएगा, गेट पे फोन आ जाएगा, वो बच जाएगा। स्वामी जी, पत्नियों का ये लगता है कि जो धारणाएं बैठा लेती है ना, वो ओशो के बारे में सुनी सुनाई, वही है कि हम कितना भी कोऑपरेट करते वही है, हैं, लेकिन वो धारणा उनकी ज्यादा स्वामी जी अच्छा अटैक बताओ, करती है। वो धारणाएं बैठाई, उस धारणा को तोड़ने के लिए आपने क्या किया? हम तो जो मतलब और बेटर ही करते हैं, और एक्सेप्ट भी कर रही हैं पत्नियां, जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, क्योंकि हम देखो स्वामी जी, मेरा मानना है, बताया ना, वो चीज बिल्कुल नहीं करते। उन धारणाओं को तोड़ने के, हाँ वो नहीं करते हैं, वो मुझे आपके हम पता है, लेकिन उन धारणाओं को तोड़ने के लिए कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए कि आपको उस माहौल में उन्हें लेके जाना चाहिए। आप कभी उनको पूना मैं लेके लेके गया, आप लेके गए पूना तो के आश्रम से लौट के आते हैं, मन नहीं, बाहर से बाहर से, ये गलतियां हुई ना, अंदर नहीं जा पाए, अंदर नहीं गई है ना। अगर एक बार गए तो 5 मिनट लेट हो गए थे इसमें। हाँ तो बस अब ये चीजें तो कुछ हैं, कुछ करके देखो स्वामी जी। अब जैसे कि थोड़ी देर के लिए मैं आया यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं आया, अब यहाँ पे हमारे साथ में ये लोग आए, बहुत सी गलत धारणाएं हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अब क्या है, इसके लिए चलो हम होटल में रुक गए,
लेकिन ये दूरी होगी। पूना आश्रम वो नहीं जा पाए, लेकिन पूना यहाँ उठ के आए। और वो चलो हो सकता है मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, मैं ध्यान के संबंध कुछ नहीं बताऊंगा, मगर तुम इन लोगों से बातचीत करें। ये लोग जो जवाब दे सकते हैं वो उनके लिए बहुत प्रीतिकर है। बिल्कुल सही बात है। स्त्री को स्त्री बहुत अच्छे ढंग से समझा सकती है, पुरुष नहीं समझा सकता। मानती और हूँ। स्त्री को स्त्री के साथ समय देना चाहिए। मैं तो मेरे यहाँ आते हैं ना स्त्री, लोग आते हैं इसलिए बहुत लोग, तो भैया इन लोगों से निपटो, ये बताएंगे। मेरी वाइफ से एक बार एक सन्यासी थे, वो बड़े बेचारे परेशान रहते थे मेरी जिंदगी देख के हाँ, कि हाँ, पे। कि इतनी बोल्ड जिंदगी कैसे है। हाँ। तो उन्होंने एक बार मेरी वाइफ को अकेले देख के पकड़ लिया कि माँ जी आपसे बात करनी है। वो उस समय मैं था नहीं, वो और वो थे उनका स्वामी जी, उनसे बात करनी। कहेंगे माँ जी अच्छा आप स्वामी जी को कैसे बर्दाश्त कर लिया कि वो ऐसा जीवन जीते हैं, आपको कुछ नहीं होता। मेरी वाइफ ने उन्हें जो जवाब दिया वो मुझे भी सुन के बड़ी हैरानी हुई। मेरी वाइफ ने कहा स्वामी जी अभी आपने जग से पानी डाला गिलास में, तो इस जग में कितना पानी था? और बहुत था, तो सब मेरे गिलास में क्यों नहीं डाल दिया? तो वो देखिए गिर जाता, गिर जाता। अच्छा बोले तो जग में क्यों नहीं रहने दिया? तो बोले उन्हें भी जरूरत थी इसलिए उनके गिलास में भी डाल दिया। तो बोले भाई मेरे पति के पास इतना ज़्यादा प्रेम है कि मेरे लिए तो पूर्ण है, उसके बाद भी बचा हुआ है, किसी के काम आ रहा है तो मुझे क्या दिक्कत, मेरे को तो कमी नहीं। ये जवाब एक स्त्री देना, जब वो स्वामी जी पूरी जिंदगी जब भी मिलते थे मुझसे यही क्वेश्चन पूछते रहते थे इसी से संबंधित, लेकिन जब मेरी वाइफ से मिले उसके बाद आज तक नहीं पूछा। तो ये तो बात है स्वामी, तुम चलो तो सही। हाँ पत्नी को ये तो तरह है। हाँ मतलब देखो अभी पत्नियों को अब क्या है, देखिए एक शब्द मैं आपको बताऊं बहुत हैरानी होगी, जैसे अहंकार के संबंध में बात है। हर सन्यासी के दिमाग में ठूस ठूस के बैठाला गया कि अहंकार रोग है, अहंकार रोग है सबके। अच्छा क्या अहंकार रोग है? वास्तव में सोच के देखना, कभी किसी बाबा ने तुमसे कहा नहीं, और सोच के देखना कोई अहंकार रोग है। अहंकार रोग है ये हमने इतना सुना है कि हमें लगता अहंकार बहुत बड़ा रोग है। ऐसी स्वामी जी स्त्रियों के अंदर भी एक चीज है, पूरे स्त्री जगत में स्त्री अपने पति को बांट नहीं सकती, वो किसी और के साथ नहीं देख सकती। ये बड़ा मतलब एक जैसे कि अब ये हुआ ना हुआ लेकिन दिमाग में सबके है। अच्छा अभी स्वामी जी कोई आदमी 2 थप्पड़ रखे, मैं तो बांटूंगा तो जाऊंगा, मैं जाता हूँ कमी नहीं, उसके पास मैं जाऊंगा, तो मालूम क्या कहे, फिर वो भूल जाएगी कि ये रोग होता है। फिर वो कहेगी देखो छुप के तुम कुछ भी कर लो, किसी को बताना मत। आप समझो, तो एक के बाद एक परतें उछलती चली जाती हैं। स्त्री को स्त्री ही बेहतर ढंग से बता सकती कि रोग नहीं है। मैं सबसे कहता हूं ईगो कोई रोग नहीं है, मैं कभी नहीं कहता ईगो रोग है। ईगो रोग हमने बना रखा, हमने मान रखा है। आप में से कोई भी व्यक्तिगत आप में ईगो ना होता ना स्वामी जी आप यहाँ होते ही नहीं, सन्यासी नहीं होते। ईगो नहीं होता आप धंधा नहीं करते, ईगो नहीं होता आप कार नहीं खरीदते, ईगो नहीं होता आप घर नहीं बनाते, ईगो नहीं होता आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते। यार इतना प्यारा ईगो, इतने अच्छे अच्छे कपड़ों से मिलवाया, इतनी गाड़ियां घोड़े मकान सबसे मिलवाया, इतनी व्यवस्था करी कि इतना अच्छा ईगो मैं तो नहीं चाहूंगा इससे मुक्त हो ये पृथ्वी। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहता कभी कि ईगो से मुक्त। लेकिन जब हम इसे मुक्त होने लगते हैं, जबरदस्ती से मुक्ति का प्रयास करने लगते हैं, तब हम ईगोइस्ट होते हैं सही मानो। तो क्योंकि तब हम कंपैरिजन पैदा करते हैं, खंड करते हैं। हम ईगो से मुक्त हैं, तुम्हारे अंदर ईगो है, तो हम उसको याद भी दिला रहे हैं, फिर उसके ईगो को भड़का भी रहे हैं। अगर आप किसी से कहें ना कि देखो यार तुम्हारे अंदर भी ईगो है, तो आप सोचो आप उसके हवन कुंड में थोड़ी सी स्वाहा कर रहे हो। और इसी के विपरीत अगर वास्तव में आपको ईगो समझ में, हम बड़े प्यारे आदमी, थप्पड़ मारा पर प्यारे आदमी। और देखो
कुछ भी नहीं होगा। तो उसी तरीके से स्त्रियों के साथ भी झंझट जो मैंने देखा वो ये देखा कि ज़्यादातर स्त्रियों की धारणा है कि मैं अपने पति को बांट नहीं सकती, प्रेमी को बांट नहीं सकती, ऐसी धारणा है। लेकिन गहरे में स्त्री के अंदर ऐसा नहीं है। ये मैंने जाना, मैं तो समझ कि बहुत जिया हूँ इस जीवन को। ये जेलिसी तो है ही नहीं। हाँ, उनके बीच अगर दरारें हैं तो स्वभाव की दरारें हो सकती हैं। दो लोगों के स्वभाव मैच ना करें वो अलग चीजें हैं। देखिए, ईर्ष्या को बेस बना के ये सब चीजें जो करते हैं वो दिमागी करते हैं, असल में नहीं होती स्त्री। असल में ऐसा नहीं होता स्वामी जी। मैंने तो स्त्रियों को जो जाना है, जो समाज ने सिखा दिया है, अगर उसके ऊपर ज़्यादा उसको प्रश्न न किया जाए तो स्त्री सहज होती। स्त्री को शायद अनुभव वो करती है। बताइए। अरे छोड़िए, ये स्त्रियां बैठी 3, इनसे पूछो भाई। मैं कहता हूँ ये 3 स्त्रियां बैठी, इनसे पूछो, ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे। हम लोग क्या बातें करें, हम क्या बताएंगे। नहीं, ये इस मामले में बहुत बोल्ड लाइफ जी रहे हैं। किस अंदाज से बताओ? स्त्रियां नजदीक है इसलिए नजर आता है या कुछ और बात है? नहीं, अपने पारिवारिक दृष्टि से बहुत अच्छा समझ पड़े स्वामी। इनकी पत्नी शायद अड़चन नहीं करती, बिल्कुल नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ, स्त्रियां नहीं होती हैं ऐसी। लेकिन हम धारणा बना लें स्त्रियों के संबंध में ऐसी, तब ऐसा लगेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसा हम सामने वाले को देते हैं वो वैसा रिफ्लेक्ट करती है। जैसे जैसा आप उसको रोकोगे किसी काम के लिए या आप उसको बंधन लगाओगे कोई, तो वो आपके लिए बंधन लगाएगी। आप उसको पूरी मुक्ति दोगे तो वो भी आपको मुक्ति ऐसे देगी। उसे मुक्ति नहीं चाहिए यार, कहाँ चक्कर बोल, स्त्री को मुक्ति नहीं चाहिए। उसको जो करना है वो करे, उसको कुछ नहीं करना। उसको बच्चों की पायल खो गई, कोई ढूंढनी, कुछ नहीं करना। स्त्री सहज होती है, उसको सहज रहने दो, उसको कुछ नहीं। मैं इस मामले में कई बार ये भी होता है कि कुछ सन्यासी ऐसा कहते हैं कि स्त्री को तुम आज़ादी दो, स्त्री तुम, ऐसा नहीं। स्त्री को आज़ादी नहीं चाहिए। स्त्री की आज़ादी बंधन है, प्रेम में बंधना उसकी आज़ादी है। और इस आज़ादी को अगर नहीं समझ पाओगे तो स्त्री को नहीं समझ पाओगे। संरक्षण चाहिए, समझे। उसको ये नहीं चाहिए कि मैं भी 4 पुरुषों के साथ हूँ। और जो स्त्री ऐसी सोचती कि मैं 4 पुरुषों के साथ हूँ, तुम भी 4 पुरुषों के साथ हो, फिर वो समझना 2 मर्दों के संबंध है, 2 स्त्री पुरुषों के संबंध नहीं। वो मर्दों के संबंध नहीं। स्त्री तो देखो, मैं बार बार कहता हूँ, स्त्री नदी जैसा होती है, पुरुष सागर जैसा होता है। स्त्री कोई भी नदी एक ही सागर में गिरती, 2 सागर में कोई नदी नहीं गिरती। और कोई सागर ऐसा नहीं जिसमें कई नदियां ना गिरे। अब जब ये बात मैं कहता हूं तो मैं पुरुष होने के नाते कह रहा हूं, ऐसा लेके स्त्री जंग छेड़ सकती, लेकिन मैं ऐसा नहीं। मैं स्त्री के स्वभाव पर तर्क है, मैं स्त्रियों को बहुत अच्छे से समझूंगा। उन्हें चाहती हूँ, उनको उनका मिलना चाहिए, उनको उनके लिए मिलना चाहिए। वो मेरी पत्नी वाला जवाब सबसे अच्छा है, मेरा गिलास भरा है, मुझे क्या दिक्कत अब और किसका गिलास भर रहा। मेरा खाली होता तो मैं कहती इसमें बहुत। वो सबसे अच्छी बात वो है।